तो पीयर को लेके भी कुछ क्वेश्चन थे। तो पीयर पे आप ज़्यादा कुछ ना करें, अभी आपको ऑयल और मेडन की रिकमेंडेशन मैं दूंगा अपने बिहार पर। यूनिवर्सिटी में भी इसके ट्रायल चले हैं, मगर अभी ये इसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, मगर अभी ये पैकेजिंग एंड प्रैक्टिस में नहीं आया है। मगर मैंने लास्ट ईयर भी किया था और 1-2 साल से मैं उससे पहले से भी करता आ रहा हूँ। ऑयल के साथ मैंने लास्ट ईयर डाला तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट लगे थे माइट को लेके, क्योंकि नेचुरली वे में उसको कंट्रोल करता है और फ्रेंडली जो हमारे इंसेक्ट और पेस्ट है उसको नहीं मारता है। और दूसरा, एक इंसेक्टिसाइड की भी इस्तेमाल बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक रिकमेंडेशन और दूंगा, गौमूत्र और लस्सी की। अगर आप पेटल फॉल पे गौमूत्र और लस्सी की भी करते हैं तो आपके माइट पे भी कंट्रोल आता है, पेस्ट पे भी आता है। क्योंकि जितना पुराना होगा, मेरे पास लगभग 500-600 लीटर गौमूत्र है, कोई 400 लीटर सड़ी हुई लस्सी है, इतने इतने लंबे कीड़े भी पड़ गए उसमें, तो उसकी भी मैं डेफिनेटली एक बीच में स्प्रे देखूंगा जब भी मुझे समय मिलेगा। तो इसके फ़ायदे ही होंगे नेचुरल और ऑर्गेनिक के, और हो सकेगा जितना आप केमिकल्स को कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे हमने अब सॉइल पे लगभग मुझे लगता है कि 1% रह गया अब केमिकल मेरा, तो सिर्फ नाइट्रोजन दे रहा था क्योंकि नाइट्रोजन लोअर साइड पे थी, अब उसको भी मैंने स्टेबल करा दिया। मेरे ऑर्चर्ड में कोई भी किसी भी सॉइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये ओके है मेरी सॉइल, और काफ़ी उपजाऊ भी बन चुकी है, जो हमने काफ़ी सालों से ख़राब कर दी थी खादें डाल डाल के। अब ज़रूरत के हिसाब से हम डालते। ज़रूर है कि अगर हमें कभी पत्तियों की टेस्टिंग में या ऊपर हमें कोई न्यूट्रिशन की कमी लगती है अब पैकिंग की, तो मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया भी हम ऐड करते हैं, या हम स्प्रे के बाद भी हमसे NPK देते हैं। सॉइल को हमें बचाना, क्योंकि सॉइल से ही हेल्दी प्लांट हेल्दी फसल आएगी। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। पेटल फॉल पे सिर्फ पाउडरी मिल्ड्यू सबसे ज़्यादा आता है, उसको कंट्रोलिंग पे जाए। बाकी अभी कोई भी पत्तों की बीमारियां ज़्यादातर आपके बगीचे में नहीं आती है। अब मुझे ये लगता है कि थोड़े से आपके कुछ एक क्वेश्चन में पढ़ के ले लूँ, क्योंकि दूर फ़ोन था, दिखने में प्रॉब्लम थी। PGR में अगर आपको रेनफॉल का वो लगता है तो आप उसमें स्प्रेडर भी यूज़ कर सकते हैं, सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर। कितना गौमूत्र, तो अगर पेटल फॉल पे आप गौमूत्र की डोज डालना चाहते हैं तो 6 से लेकर 7 लीटर 200 लीटर पानी में, और 2 लीटर कम से कम आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट आपके बगीचे में बिल्कुल नहीं मिलेगा। अमेज एक्सेल फ्लावर पे तो आप इसको 15% फूल पे तो डाल सकते हैं, फुल फ्लावर पे ना डालें, क्योंकि फूल पे PGR के अलावा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आती है, और आप डाले भी ना।